अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप भी अपने छोटे कद की वजह से परेशान हैं? क्या आपकी बॉडी ग्रोथ भी रुकी हुई है? छोटे कद की वजह से आपको अच्छी मुलाजमत नहीं मिल रही है या छोटे कद से आपकी शादी में रुकावट है? तो परेशानी छोड़िए, क्योंकि अपने आज के प्रोग्राम में हम इस मौजू पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि छोटे कद की वजूहात के क्यों नशोनुमा रुक जाती है, और फिर हम आपको बताएंगे इसका कुदरती इलाज जो आपकी मायूसियों को रोशनी की किरण में तब्दील कर देगा। अब छोटा कद नो प्रॉब्लम, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनके नाम से हर खास और आम बखूबी वाकिफ है। जी हाँ जनाब, मुल्क पाकिस्तान के नामवर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता बे औलादी के मशहूर रूहानी मौलिज जनाब हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब आज हमारे बीच मौजूद हैं। इसी मौजू पर हम इनसे बात करेंगे। नाजरीन, कद का छोटा रह जाना अब एक ऐसा मर्ज बन चुका है जो कि आजकल पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। छोटे कद की वजह से लोगों के रिश्ते नहीं होते और छोटे कद वालों को लोग हिकारत की नज़र से देखते हैं। अच्छी नौकरी नहीं मिलती, दोस्तों में छोटे कद की वजह से मजाक बनकर रह जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। जब इंसान का कद इसकी उम्र के लिहाज से नशोनुमा ना पा रहा हो तो हम कहते हैं कि इस शख्स का कद छोटा रह गया है। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंसान शख्सियत में कद का एक अहम किरदार होता है। कद का छोटा रह जाना शख्सियत में सारी खूबसूरती को मात दे देता है और इसकी शख्सियत नामुकम्मल सी लगती है। यही वजह है कि आज के दौर में छोटा कद एक पेचीदा मर्ज समझा जाता है। हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, जो कि पूरी दुनिया में अपने बेहतरीन कुदरती इलाज की वजह से आला मुकाम रखते हैं, आज आपको छोटे कद की वजूहात, इलाज और दीगर तमाम ऐसी बातें और हिदायत जिनसे इंसानी कद की नशोनुमा में हायल रुकावटों को दूर किया जा सकता है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज आप हमारे नाजरीन को बताएं कि क्यों इंसान का कद छोटा रह जाता है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि दराज कद यानी कद का लंबा होना खूबसूरती और दिलकशी की अलामत समझा जाता है। इसी वजह से शोरा हज़रात ने भी लंबे कद को सुरुक आमद कहकर हुस्न और जमाल की तस्वीर कशी भी की है। इसमें कोई शक नहीं कि बोना कद यानी छोटा कद किसी को भी पसंद नहीं आता। यही वजह है जिन ख्वातीन हज़रात का कद छोटा हो वो एहसास कमतरी और एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं। और कभी लोग ये समझते थे कि हर शख्स का कद कुदरती और पैदाइशी तौर पर छोटा बड़ा होता है और इसे बढ़ाने के लिए इंसान कुछ नहीं कर सकता। यानी पहले छोटे कद को बढ़ाना नामुमकिन था, लेकिन तिब में होने वाली जदीद रिसर्च और तजुर्बात ने इस बात को वादा कर दिया है कद का छोटा रह जाना पैदाइशी नहीं होता, बल्कि ये जिस्म के अंदर अंदरूनी निज़ाम में खलल के बायस वकूफ़ पजीर होता है। लिहाजा अगर इस खलल को दूर कर दी जाए तो कद में इजाफा मुमकिन है। तिब्बी एतबार से हमारे दिमाग में अहम ग्लैंड गदूद पाए जाते हैं जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इस गदूद का अगला हिस्सा मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स पैदा करता है जो हमारे जिस्म पर मुख्तलिफ तरीक़ों से असरअंदाज होते हैं। इन्हीं हार्मोन्स में से एक हार्मोन का नाम ग्रोथ हार्मोन है। इस हार्मोन की वजह से जिस्म की हड्डियाँ, बिलखुसूस लंबी हड्डियाँ बढ़ती हैं और बदन की पूरी तरह नशोनुमा होती है, जिससे कद में इजाफा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर इस हार्मोन को कम मिकदार में पैदा करें तो इस कमी का नतीजा ये होगा कि कद छोटा रह जाएगा। अगर हार्मोन की पैदावार ज्यादा हो तो कद लंबा होगा। डॉक्टर साहब बताइएगा कि क्या कद के साथ साथ जिस्म का वजन बढ़ाना भी जरूरी है? देखिए, इंसानी शख्सियत को पुरकशिश बनाने में कद और कामत के मुताबिक वजन का मुनासिब होना भी जरूरी है। कद के लिहाज से वजन की मिकदार मुख्तलिफ होती है। अगर कद बहुत ज्यादा लंबा होगा तो बहुत ज्यादा दुबला पतला जिस्म बदसूरती के अलामत समझा जाएगा। यही वजह है कि कद के बढ़ने के साथ साथ वजन का बढ़ना भी जरूरी है। शख्सियत के वक़ार के लिए मुनासिब और अच्छी सेहत का हामिल होना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान में कुदरती तौर पर बहुत सी खूबियाँ पाई जाती हैं, इनमें अक्सर खसूसियात हमें विरासत में मिलती हैं। कद का बढ़ना या कम रहना विरासती अलामत भी हो सकता है, मगर मुनासिब खुराक और देखभाल से हम कद और वजन में तवाज़ुन लाकर शख्सियत को जाज़िब नज़र बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप हमारे नाजरीन को बताएंगे कि उम्र के लिहाज से कद बढ़ने की क्या रफ्तार होनी चाहिए? पैदाइश के बाद बच्चा तेजी से बढ़ता है। 3 साल तक बच्चे के जिस्म की तवालत अमूमन उम्र के निसफ तक पहुंच जाती है और 5 साल नशोनुमा बाकायदा होती है, मगर 16 साल के बाद ये रफ्तार सुस्त हो जाती है। इसी तरह 18 साल से लेकर 20 साल तक कद की अफजाइश सालाना 5 इंच से ज़्यादा नहीं बढ़ती। 25 साल तक कद का बढ़ना बिल्कुल मौकूफ़ हो जाता है। जो लोग बुलंद और अपने वजन में इजाफा करना चाहते हैं, इन्हें चाहिए अपनी ग़िज़ा का खास ख्याल रखें। डॉक्टर साहब,
क्या कद बढ़ाने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है? प्रोटीन हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करता है, क्योंकि हमारे जिस्म का बेहतर हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल है, जो कि गोश्त में पाई जाती है। हमारे दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। इनकी कमी की वजह से हड्डियों में बुरबरापन आ जाता है और जोड़ सख्त होने से लगते हैं। नतीजा ये होता है कि कद छोटा रह जाता है और दुबलापन जैसे मसाइल सामने आते हैं। डॉक्टर साहब, कद बढ़ाने के लिए आपके पास तासीर दवाखाने पर कौन सा इलाज बेहतरीन, जिसके इस्तेमाल से जिस्म की रुकी हुई नशोनुमा दोबारा से शुरू होकर कद को बढ़ाती है, ताकि छोटे कद वाले लोग आसानी से इस इलाज या प्रोडक्ट तक रसाई हासिल करके अपनी शख्सियत को पुरकशिश बना सकें? हमारे अदारे तासीर दवाखाना के मायनाज डॉक्टर्स, हुक्मा और साइंसदानों ने मेरी सरपरस्ती में बरस हा बरस की तहकीकात और कद न बढ़ने के असल असबाब और वजूहात को मदद रखकर अपने रिसर्च प्रोडक्ट स्पीडी ग्रो फिट हाइट कोर्स के नाम से मुतारफ कराई है, जो हर तरह के कीमियावी अजा से पाक मुकम्मल तौर पर कुदरती दवा है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये खालस जड़ी बूटियों से तैयार शुदा 100% नतायज की अमल है। इसीलिए तो हम छोटे कद वालों को ये पैगाम देते हैं कि अब छोटे कद वाले दिल छोटा ना करें। ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा जब कद ही छोटा रह गया हो और माशरे में दोस्त या सहेलियां आपका मजाक उड़ाते हो। छोटा कद अच्छे भले इंसान को एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता है। लोगों के ताने और तंजिया फिक्रे जीते जी मार देते हैं। छोटे कद की वजह से शादी में रुकावट, तकरीबात में जाने से हिचकिचाहट और बहुत से ऐसे मसाइल जो खातीन आजाद को जीना दोबर कर देते हैं। क्योंकि एक खुशगवार जिंदगी और माशरे में अपनी शख्सियत पुरअसर बनाने के लिए कद बड़ी अहमियत रखता है। लेकिन आप छोटे कद को बड़ा मसला ना बनाएं, क्योंकि स्पीडी ग्रो फिट हाइट कोर्स की बदौलत आप अपना कद 4 से 6 इंच तक बआसानी बढ़ा सकते हैं। जिन अमल की वजह से आपका कद बढ़ना रुक गया हो, अगर आप स्पीडी ग्रो फिट हाइट कोर्स इस्तेमाल करें तो इन अमल का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा और मुख्तसर अरसे में कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्पीडी ग्रो फिट हाइट कोर्स के इस्तेमाल से इन तमाम असबाब का अजाला हो जाता है, जिनकी बदौलत कद में इजाफा रुक जाता है। स्पीडी ग्रो फिट हाइट कोर्स ऐसे नेचुरल अज़ा शामिल की गई है जो जिसम में तेजी से जज़ब होकर ग्रोथ को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं और आपके कद में 4 से 6 इंच इजाफा करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप हमें बताएंगे कि स्पीडी ग्रो फिट हाइट कोर्स से किस तरह छोटे कद दोबारा नशोनुमा होना शुरू हो जाता है? अक्सर लड़के लड़कियों के कद छोटे रह जाते हैं तो पता चलता है इनमें पिट्यूटरी ग्लैंड और इससे मुतल्लिका निज़ाम में कमी पेशी के बायस नशोनुमा रुक गई। स्पीडी ग्रो फिट हाइट कोर्स में छोटे कद की अलामात पर गौर व फिक्र और रिसर्च से इन तमाम बातों को मद्देनजर रखा गया जो कि नशोनुमा में रुकावट बनती है। इस कोर्स में इन अद्वियात को मुरक्कब किया गया है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के निज़ाम को तरतीब देकर नशोनुमा में दोबारा रुकावट दूर करके न सिर्फ कद में इजाफा करता है बल्कि इनकी दीगर जिस्मानी अज़ा की रुकी हुई नशोनुमा को भी दुरुस्त हालत में ले आते हैं। जो लोग जिस्मानी इर्तिका से महरूम रह गए हों या जिनकी हड्डियों की नशोनुमा बेहतर तरीके से न हो सकती हो, स्पीडी ग्रो फिट हाइट कोर्स इनके ज़हनी और जिस्मानी तरक्की की रुकावटों को दूर करके नशोनुमा की राह हमवार करता है। कद को बढ़ाने और दुरुस्त नशोनुमा के लिए कद को बढ़ाने वाले हार्मोन्स की किसी वजह से दुरुस्त काम न करें तो कद छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से लड़कियों को हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्पीडी ग्रो फिट हाइट कोर्स में शामिल कुदरती अज़ा न सिर्फ हार्मोनल फंक्शन को दुरुस्त करके कुदरती तौर पर कद में इजाफा करते हैं बल्कि जिस्म में कैल्शियम की कमी को भी दूर करते हैं, जो कद बढ़ाने में नहायत ही अहम किरदार अदा करते हैं। छोटे कद वाले अफराद के लिए कौन सी ग़िज़ाएं या खुराक आपके ख्याल में बेहतरीन है और कौन सी परहेज वाली अशिया हैं जिनसे इज्तनाब ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं छोटे कद वालों के लिए खुराक से मुतल्लिक़ बताता हूँ। ऐसे अफराद को क्या खाना चाहिए। ऐसी खुराक लें जिसमें विटामिन, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन्स ज़्यादा मकदार में हो। प्रोटीन इन अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं जो हार्मोन्स की नशोनुमा और हड्डियों की मजबूती के लिए लाजम और मलजूम है। प्रोटीन के हसूल के बड़े ज़राए मछली, अंडा, दूध और सब्जियां हैं। विटामिन डी मजबूत हड्डियों के लिए नागज़ीर है और इसकी कमी कमज़ोर हड्डियों और छोटे कद की सूरत में रूनुमा होती है। जिसम की नॉर्मल नशोनुमा के लिए विटामिन डी के अलावा दूध, मिल्क शेक का मसलसल इस्तेमाल करें। केले और सेब का मिल्क शेक कद बढ़ाने के लिए आपके जिस्म में प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं। इसी तरह विटामिन फलों और सब्जी में किसी मकदार में पाए जाते हैं। मिनरल्स में शामिल मैग्नीशियम, फास्फोरस, फ्लोराइड, आयोडीन और आयरन कद और जिस्म की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम बात करें परहेज़ की तो मैं इसमें तमाम खट्टी बादी अशिया मसलन पकोड़े, समोसे, अचार, चटनी, चाट, दही भल्ले, तेज़ मसाला जात अमूमी तौर पर किराने में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ों से परहेज़ करें। डॉक्टर साहब, कुछ ज़रूरी हिदायत या एहतियाती तदाबीर हमारे नाजरीन को बताइए जिन पर अमल पैरा होकर वो रुकी हुई नशोनुमा को दोबारा बहाल कर सकें। सबसे पहले तो नशोनुमा बहाल करने के लिए वर्जिश नहायत ज़रूरी है। कोशिश करें ऐसी वर्जिशें की जाएं जिनमें किसी चीज़ मसलन सीढ़ियों से लटकना पड़े।
इसके अलावा वॉक करना अपना मामूल बना लें। कोशिश करें रोजाना 2 किलोमीटर पैदल चलें। इसी तरह ज़्यादा बैठने, ज़्यादा सोने से इज्तनाब करें। इन तमाम बातों पर अमल पैरा होकर रुकी हुई नशोनुमा फिर से बहाल की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हकीम तारिक महमूद तासीर साहब। आपने हमारे नाजरीन को छोटे कद से मुताल्लिक हमारी बेहतरीन रहनुमाई की। उम्मीद है नाजरीन इससे बहुत ही फ़ायदा उठाएंगे और आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। नाजरीन, ये तो थे बेऔलादी के मशहूर रूहानी मौलिज डॉक्टर हकीम तारिक महमूद तासीर। आज डॉक्टर हकीम तारिक महमूद तासीर ने छोटे कद से मुताल्लिक हमारी और आपकी बेहतरीन रहनुमाई की। उम्मीद है आप जरूर डॉक्टर साहब की बताई हुई बातों पर अमल करके इस छोटे कद से छुटकारा हासिल कर सकेंगे और ऐसे लोगों तक डॉक्टर साहब की बताई हुई बातें पहुंचाएंगे जिनका कद छोटा रह गया है और वो एहसास कमतरी का शिकार हैं, ताकि वो जल्द अज जल्द डॉक्टर हकीम तारिक महमूद तासीर से अपना इलाज करवा कर अपने छोटे कद की कुदरती नशोनुमा बहाल करके फ़ायदा उठाएंगे। नाजरीन, अगर आप भी स्पीडी ग्रो फिट हाइट कोर्स खरीदना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, बल्कि अभी कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करवाइए। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ है। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात करवाऊंगी किसी नए मौजू के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह। Welcome to Taysir Dawakina, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m., Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist, alternative medicine, specialist expert male and female, infertility chairman Taysir Patient Welfare Society. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taysir, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and Lady Doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390. For free consultation. Erection stiffness duration, erectile dysfunction, loose erection, please contact on these numbers. 0332-5607654, 0331-5607654. For free consultation. Regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis, please contact on these numbers. 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation, women health issues, Lecorhea periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight gain. Please contact on these numbers. 0336-5777696. For female consultation, women health issues, height, Lecorhea periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers. 0336-5777697, 0332-1500540. Consultation and guidance for chronic and critical issues. 0332-1500548, 0332-1500549. Address: Taysir Dawakina and Taysir Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road attached, Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taysirdawakina.com, www.taysirlabs.com, www.drtariqtaysir.com, www.taysirlab.com.
www.tasirherbalpharma.com